श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संतर भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन योगे तब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रेशन श्री कलशाकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। सॉरी, 42 लहजे की चर्चा हेतु। 42 लहजे के अंतर्गत हम लोग भक्त नामावली लीला का श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी का चरित्र श्रवण किया था। हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था, गौड़ देश सब उदयो प्रगट कृष्ण चैतन्य तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही तिन को दरस उपजय भजनानंद। बिनु ही शम छुट जाए सब जे माया के फन। रूप सनातन मन बड़ो राधा कृष्ण अनुराग। जाने विश्व न्यारो सवे तपोपजो बैराग। तो हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार गौड़ देश में प्रारंभ किया महाप्रभु जी ने, और किस प्रकार इस नाम को और इस भक्ति को पृथक पृथक सब जगह प्रकाशित किया एवं वृंदावन में नित्य निकुंज मंजरी भाव का प्रादुर्भाव किया। आगे कह रहे हैं, रूप सनातन मन भड़ो राधा कृष्ण अनुराग। जानी विश्व न्यारो सबे तब उपजो बैराग। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भाई थे, ये दो भाई थे, और इन दोनों की कथा तो खैर बहुत विस्तृत हो जाएगी। तो ये समझिए कि दोनों भाई थे, और फिर ये लोग महाप्रभु जी की चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति में आए, और उनसे उस जब इन्होंने देखा कि संसार में कोई अपना है ही नहीं, सब जो है मतलब के रिश्ते हैं, या कोई संसार में किसी से तब तक ही व्यवहार करता है जब तक उसको उससे कुछ लाभ है।
जहाँ हानि प्रारंभ हो जाती है तहाँ वो उसको फेंक देता है, कोई उसके मुँह नहीं रहता। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये जाना कि जाने विश्व नश्वर सभे, ये नश्वर है, ये विश्व जो है, इस संसार में जितने भी चीजें हैं इस टेम्परेरी भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये जान करके उन्होंने जो है वैराग्य का आगे मार्ग प्रशस्त किया। विष समान तजी विषय सुख, देश सहित परिवार, वृंदावन को यो चले, जो सावन जलधार। हर प्रकार के विषय सुख का त्याग करके एवं अपने देश परिवार तक का त्याग करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। प्रेमी की तो एकमात्र ठौर वृंदावन ही है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति को दवा खरीदनी है तो वो सब्जी मार्केट थोड़ा ना जाएगा दवा खरीदने के लिए, दवा की दुकान पे जाएगा, केमिस्ट के पास जाएगा, जिसे जो चाहिए वही तो जाएगा लेने के लिए। या किसी को फल खरीदने हैं और वो चला जाए कपड़े की दुकान पे, बोलिए मुझे फल दे दो, वहां पे तो स्वाभाविक है उसे नहीं मिलेगा, जो कि जहाँ पे जो चीज मिलती है वहां पे वही वही चीज मिल पाएगी। इस प्रकार अगर किसी को प्रेम चाहिए या उत्तमोत्तम प्रेमा भक्ति चाहिए तो वो तो सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की सीमा में ही मिल सकती है, वृंदावन के भाव से ही मिल सकती है। रज की कृपा से, इस यमुना जी की कृपा के बिना प्रेम भाव नहीं मिल सकता। अब प्रेम की पहली सीढ़ी पता है क्या है? समर्पण। सबसे पहली सीढ़ी समर्पण है। यहाँ से प्रेम प्रारंभ होता है। यहाँ प्रेम का मतलब कहते हैं ना, प्रारंभ, फर्स्ट जो स्टेप है प्रेम का वो समर्पण है। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। और हम लोग इस बात को समझते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ये चाहते हैं ना कि संसार भी जी ले, भक्ति भी कर ले, प्रेम भी कर ले, हम सब कुछ एकदम मैनेज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। समर्पण बहुत आवश्यक है। हम व्यवहार में सब कुछ करें पर हमारा समर्पण कहाँ है? हम तन मन धन से हमेशा किसकी तरफ हम देख रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा समर्पण किस जगह है? मतलब कहते हैं कि सोने में भी सोवत जागत रटु निरंतर राधा राधा गाऊं। हम सो रहे हैं उस समय भी, सुषुप्ति अवस्था में भी, स्वप्न की अवस्था में भी हमारा अन्य चिंतन नहीं है। पूर्ण समर्पण, प्रेम तो यही है। और समर्पण से ही प्रेम प्रारंभ होता है, जहाँ अपने ही चित्त का समर्पण, अपने अस्तित्व का समर्पण, अपने अस्तित्व का ही त्याग, तहाँ से ही प्रेम प्रारंभ होता है। देख लो 84 जी के प्रारंभ में कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अपने अस्तित्व का ही त्याग कर दिया। जो प्यारे करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कोई हमसे पूछता है ना, आपकी पसंद क्या है, आपको खाने में क्या पसंद है ना? हम लोगों के अमुक अमुक पसंद है, किसी को ये खाने में पसंद है, किसी को खाने में पसंद है। कोई पूछे आपका फेवरेट कलर कौन सा है, हमारा ये कलर फेवरेट है, हमारा ये कलर फेवरेट है। उसका रीजन क्या है? कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे अच्छा लगता है। पर प्रेमी के संग ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व खुद का बसता ही नहीं है। कितनी विशुद्ध प्रेम भक्ति की बात होगी सोचो, जहाँ का पहली सीढ़ी ही समर्पण है। और जो संसार का प्रेम होता है ना, उसमें सालों साल व्यक्ति कहते हैं ना कि हमें शादी को इतने साल हो गए पर ये हमारे नहीं हो पाए, लोग जैसे लोग बोलते हैं, ऑलमोस्ट समर्पण ही नहीं है। इतने साल उनका पूरा जीवन साथ में निकल गया तब भी उनका समर्पण नहीं हो पाया, तो वो क्या प्रेम था? यहाँ तो कह रहे हैं प्रेम की पहली सीढ़ी ही समर्पण है। पहली सीढ़ी मतलब प्रेम अभी आया नहीं है, प्रेम की तरफ बढ़ने की जो पहली सीढ़ी है वही समर्पण। जब तक समर्पण है तो इस सीढ़ी में रास्ते में ही आगे नहीं बढ़ सकते। और होते होते समर्पण, समर्पण होते 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 वो एक हो जाएगा। कैसे एक हो जाएगा? देखो, जैसे कि उसके प्रीतम को जो अच्छा लगेगा वो उसको अच्छा लगेगा। अब बताओ कि एक चित्त नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको खाने में अगर रसगुल्ला पसंद है और सामने वाले को रसगुल्ला पसंद आने लगे, हमको पीला रंग पसंद है उसको पीला रंग पसंद आने लगे, हमको वृंदावन पसंद उसको वृंदावन पसंद आने लगे, हमारी पूरी, हम दोनों की पूरी जो सोच है, जो विचार है, सब कुछ सेम हो जाए तो क्या दो लोग बचेंगे? दो बचेंगे ही नहीं, एक हो जाएंगे। इसीलिए कविता जी कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी दाम में दो न समाये। जब समर्पण के बाद वो आगे बढ़ेगा इस मार्ग में, प्रेम की तरह समर्पण करने के बाद जब वो आगे बढ़ेगा इस मार्ग में, तो वो दो रहेगा ही नहीं, वो एक हो जाएगा। क्योंकि प्रीतम के चित्त से वो इतना एक हो जाएगा, इतना एक हो जाएगा कि वो अलग बचेगा ही नहीं, वो एक हो जाएगा। कितनी, अब हमको समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ रही है बात की नहीं, पर एक हो जाएगा, सिर्फ एक रहेगा, दो है ही नहीं प्रेम में। आगे कह रहे हैं,
तड़ते नीचो आपको जानी सबे बन माही, मोह छाड़ी ऐसे रहे मानो चिन्हार्यो नाही। तड़ते नीचे आपको, ये है भजन रचाने का बहुत विशेष मार्ग। तड़ते नीचे आपनो, अपने आप को सबसे नीचे समझे और सबसे दैन्य समझे। हम कुछ हैं ही नहीं, हम किसी योग्य नहीं और वस्तुतः है भी नहीं। अरे भाई, हम लोगों के संसार में कुछ उपलब्धि मिल जाती है या कोई दो हमारी तारीफ कर देगा या हमसे कुछ कह देगा तो हम तो एकदम फूले फूले घूमते हैं। अरे वाह, किसी ने हमारी तारीफ कर दी है, हमको तो ये मिल गया। हमारे अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम वो बात का चिंतन ही दिन भर करते रहेंगे, अच्छा मेरे अंदर ये गुण आ गया, मेरे अंदर ये गुण आ गया। यही तो हम अपनी अपनी खुद की हानि हम कर रहे हैं, अपने खुद का पतन हम कर रहे हैं। तो इस बात को भाई ना बिसरे और अपने आप को तन से नीचे समझे। जो व्यक्ति दैन्य हो जाता है ना, उसको तुरंत जो है प्रेम मिल जाता है। जो तन के चलेगा उसे भगवान ठोक पीट के नीचे करेंगे, क्योंकि नीचे ही प्रेम मिलेगा। अब तो प्रेम कैसे मिलता है आपको बताते हैं। जब दीक्षा दी जाती है, जब गुरु दीक्षा देते हैं, तो उस समय क्या होता है, शिष्य झुकता है, शिष्य अपना सर झुकाएगा और गुरु भी अपना सर झुकाएगा मंत्र देने के लिए। ऐसा नहीं देखोगे कि शिष्य अपना मुंह ऊपर किया है, मन नहीं। शिष्य भी अपना सर नीचे झुकाता है मंत्र सुनने के लिए और गुरु भी अपना सर नीचे झुकाता है मंत्र देने के लिए, क्योंकि झुके दोनों। जब प्रेम की बात आएगी तो झुकना ही पड़ेगा। प्रेम कहाँ से मिलता है, प्रेम मिलता है श्री जी के चरणों से, और चरण स्पर्श करने के लिए तो हमको झुकना ही पड़ेगा। कोई ऐसा हो सकता है कि वो सीधा सीधा खड़े खड़े चरण स्पर्श कर ले, सीधा सीधा खड़े खड़े हम चरण स्पर्श नहीं कर सकते। हमको झुकना ही पड़ेगा, प्रेम को पाने के लिए झुकना ही पड़ेगा, नीचे ही जाना पड़ेगा, अपने आप को तन से भी नीचे समझना पड़ेगा। तन समझते हैं, तिनका, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है, वो कभी नहीं उड़ के जा सकता कहीं पर। उससे भी नीचे अपने आप को समझे, को हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा को हम कहीं है ही नहीं। जित देखूं तो श्याम खड़े। उस दिन हम एक बार चिंतन कर रहे थे, परसों की बात है, कि ये जो भाव हम लोग गा देते हैं ना बड़े आराम से, एग्जाम्पल दे देते हैं, जित देखूं तो श्याम खड़े, जित देखूं तो श्याम खड़े। ये बात सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। ये इतनी ऊंची स्थिति है, इतनी ऊंची स्थिति है कि एक मन हो गया है, इतना एक हो गया कि उसको उसके सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। प्रेम की इतनी ऊंची स्थिति हो गई है, बहुत ज्यादा प्रेम है। इतना प्रेम है कि उससे प्रीतम के सिवा और कुछ ही नहीं दिख रहा। जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जान, ये बहुत ऊंची स्थिति है। ने रघुनंदन सारंग जीव तिन पीछे आए, कृष्ण कृपा करी सबे आन निज धाम बसाए। भजन रसिक रघुनाथ जी राधा कुंड स्थान, लोक त्रक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछुआन। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार राधा कुंड में हरि नाम का जप कर रहे थे और खूब तेज धूप का उस समय समय था, बहुत तेज धूप उस समय उनकी आ रही थी। और लोगों ने कही कि आप कुटिया बनाओ। कुटिया बना के नहीं रहते थे, उन्होंने कह दिया मैं कुटिया बना के नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा तो श्री राधा रानी के चरणों में रहूंगा, राधा कुंड में ही रहूंगा, खुले में रहूंगा। चाहे अत्यंत सर्दी हो, चाहे अत्यंत बारिश हो, चाहे अत्यंत गर्मी हो, मैं तो खुले में ही रहूंगा, प्रिया जी के राधा कुंड में ही रहूंगा। कुटिया नहीं बनाते थे। एक बार क्या हुआ, एकदम ग्रीष्म ऋतु, बिल्कुल जेठ का महीना, और से एकदम सूर्य 12 बज जाए, एकदम सूर्य अपनी पीक स्थिति पे, और ऐसे में हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी नाम जप कर रहे थे राधा कुंड में। और सामने जो अपने सहचरियों के संग वन विहार करने के बाद वापस अपने राजभोग के महल में जा रही थी, राजभोग पाने के लिए। अब देखो सामने जो तो ब्रज में भ्रमण करती रहती हैं, तो वन विहार के बाद अपना जा रही थी राजभोग के लिए। तो रास्ते में देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे हरि नाम में लगे हुए हैं कि धूप इतनी आ रही है, बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो सामने जी बोली कि नहीं, अब तो हमको इनके पास जाना ही पड़ेगा, तो मुझे पुकार रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं। तो सखियों ने कही कि हम इनके ऊपर छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं, आप जाइए भोजन कीजिए। नहीं, सामने जो ने कही मैं भोजन तो बाद में कर लूंगी। और सामने छत्र भी नहीं, सामने जो ने अपने
अपनी साड़ी का पल्लू, अपने साड़ी का अंचल उठा करके उनके ऊपर छाव करती। अपनी खुद की साड़ी का अंचल उठा करके स्वामी जी उनके ऊपर छाव करी, और स्वयं स्वामी जी इतनी सुकुमारी स्वामी जी धूप में खड़ी हुई है। ये दृश्य जब देखा, जब ये दृश्य देखा जीव गोस्वामी ने, तो वहां से निकल रहे थे और ये देख के स्तब्ध रह गए कि स्वामी जी जो हैं उनके ऊपर पल्लू लेकर के स्वयं स्वामी जी उनके ऊपर छत्र छाया अपने करे कि मेरे भक्त को कहीं कष्ट ना हो जाए। इतनी करुणामयी स्वामी जी करी हुई हैं। इसके बाद जो है जब ये सब लीला समाप्त होगी, उसके बाद वो उनके पास गए और बोले कि देखिए आपकी वजह से स्वामी जी को कितना कष्ट हुआ, है ना? वो आ रही हैं आपकी धूप से रक्षा करने के लिए, इसलिए आप कुटिया बना के रहना लीजिए, आप कुटिया बना के रहना प्रारंभ कर दीजिए। मेरी विनती है आपसे कि आप कुटिया बना के रहिए। उसके बाद उन्होंने कुटिया बनाकर वहाँ पे रहने लगे। तो ये रघुनाथ गोस्वामी ही थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी एक और जीवन की बात है कि रघुनाथ दास गोस्वामी कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, किसी स्त्री से वो भेंट नहीं करते थे। तो अपनी कुटिया में रहते थे और कहते हैं कि 4-4 दिन तक कुटिया से बाहर ही नहीं निकलते थे, सिर्फ भजन में लगे हैं, और ना ही भूख की, ना ही प्यास की, किसी की सुध ही नहीं है। भजन में ऐसे डूबे हैं रस में कि भूख प्यास 4-4 दिन तक भूख प्यास की कोई सुध ही नहीं है, ना ही पंखा है, ना ही कोई कुछ नहीं, बस कुटिया में हरि नाम में ऐसे खो जाते थे। तो एक बार मीराबाई साहब जब वृंदावन गई, तो वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए गई। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनकी कुटिया के बाहर खड़ी हुई और उनके परिकरों से कही कि मैं मिलना चाहती हूँ, उनसे भेंट करना चाहती हूँ। तो उनके परिकरों अंदर अंदर गए, उनके परिकर उनसे बोला कि कोई आई हैं माता जी, वो आपसे मिलना चाहती हैं। बाई आ गई। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कह दिया कि उनसे कह दो हम स्त्रियों से नहीं मिलते। बात भी सही थी, वो स्त्रियों से नहीं मिलते थे। इसके बाद बाईसा को वो बोले कि वो कह रहे हैं कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो बाईसा हंसने लगी। बाईसा ने एक बात कही कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष रहता है, दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया? ये बोल करके बाईसा उल्टे कदम वापस जाने लगी। उन्होंने ये इतनी तेज बोली कि अंदर कुटिया में बैठे रघुनाथ दास गोस्वामी के कानों में बात गई। वो दौड़ते दौड़ते बाहर आए और बाईसा के चरणों को पकड़ लिया। बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि आप आई हैं। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, मुझे प्यारा तेरा नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आगे कह रहे हैं ध्रुवदास जी, बंदन करके चिंतवन गौर श्याम विराम, सेवत हो रस नारटे राधा कृष्ण सुनाम। कह रहे हैं कि गौर श्याम, गौर कौन? श्री प्रिया जी, और श्याम श्री श्याम सुंदर, इनका ही चिंतन और इन्हीं का नाम राधा कृष्ण यही नाम उनकी जिह्वा में हमेशा रहता था। श्री बिलास ब्रजनाथ अरु, श्री चंद मुकुंद प्रवीण, मदन मोहन पद कमल सो अधिक प्रीति तिन कीन, महापुरुष नंदन भये करितन सकल सिंगार, सखी रूप चिंतन फिरे गौर श्याम सुकुमार, नैन सजल तीरंग में चित पायो विश्राम, विवश बेस है जात सुनी लाड लाडली नाम, श्री कृष्ण दास होते जंगली तौ तिस तौ तैसी भांति, तिनके उर झलकत रहे हेम नील मणि कांति, हेम नील मणि कांति। बहुत सुंदर। जुगल प्रेम रस अवधि में परयो प्रबोध मन जाई, वृंदावन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाई,
अति विरक्त संसार ते बसे विपिन तजी मौन, प्रीति सहित गोपाल भट्ट से राधा रौन। घमंडी रस घमंडी रहो वृंदावन निज धाम, वंशी वट तट बास किय गाये श्यामा श्याम। भट्ट नारायण अति सरस ब्रज मंडल सोहित, ठौर ठौर रचना करी प्रकट कियो संकेत। तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद का चरित्र आता है। प्रबोधानंद सरस्वती ये जो थे संन्यास मार्ग से आए और बड़े ही कहते हैं ना कुछ होते हैं फक्कड़ महापुरुष, एकदम अपने ही एकदम सिद्धांत में रहने वाले, किसी की बात ना सुनना, हम रस सिद्धांत ये क्या है, रसी क्या है, प्रेम भक्ति कुछ नहीं, अपने उस ब्रह्म ब्रह्म शक्ति में, उस ब्रह्म ज्योति में ही हमेशा लगे रहना, ऐसे ये थे। वृंदावन आए और किसी कहते हैं ना किसी भक्त की कृपा से हमको भगवान का परिचय हो जाता है, तो वही हुआ इनके संग कि कोई मिल गया और उसने बोल दिया कि हरिवंश महाप्रभु के कुंज में तो प्रिया प्रीतम नित्य विलास करते हैं। ये बात उसे देखी नहीं गई कि हाँ कौन है प्रिया प्रीतम, कैसे विलास करते हैं, वो तो परम ज्योति परम ब्रह्म है, वो क्यों आएगा यहाँ पे नाचेगा आकर के वृंदावन की गलियों में, क्या है यहाँ पे ऐसा। किसी से पूछा कहाँ मिलते हैं प्रिया प्रीतम, तो बोले जाओ मानसरोवर, हरिवंश महाप्रभु का भजन स्थान है, भजन किया है महाप्रभु ने मानसरोवर में। और महाप्रभु यही करते थे, जैसे कि ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी का जो है राजभोग आरती हो गई, शयन हो गया ठाकुर जी का, उसके बाद चले जाते थे यमुना के उस पार मानसरोवर, वहीं बैठ करके भजन किया करते थे महाप्रभु जी। फिर संध्या जैसी होती थी वहीं से स्नान आदि करके वापस से यमुना पार करके आ जाते थे ठाकुर जी की सेवा में। तो ऐसे वो हमेशा किया करते थे। तो किसी ने बोल दिया जो वहां पे जाओ, वहां पे प्रिय प्रीतम विलास करते हैं। बात तो थी कि प्रिय प्रीतम को देखना था, कौन है ये, परम ब्रह्म कैसे आ सकता है। प्रभा सरस्वती पास गए, कहाँ पे गए, मानसरोवर। और मानसरोवर जब गए पूछा आज हम रात में यहीं पे रुकेंगे, देखेंगे कौन प्रिय प्रीतम विलास करते हैं। रात हो गई, रात्रि का मध्य रात्रि का पहर आने 12 बजे का, जैसे 12 बजा वहां पे उनको बड़े बड़े जंगली जानवरों की आवाज आने लगी, शेर आदि की, बड़े बड़े जंगली जानवर दहाड़ रहे, पर फिर वो डरे नहीं, शांति से बैठे रहे, देखते हैं कौन ठाकुर जी आते हैं यहाँ पे राज करने के लिए। जैसे ही बैठे रहे तो एकदम से पायल की आवाज आने लगी, फिर मुरली की आवाज आने लगी, और मुरली की आवाज सुनते ही एकदम उनके नेत्र लग गया, वहीं पे बैठे बैठे सो गए। जब सो गए, सुबह जब सो के उठे एकदम भ्रम सचेत हुए, कहाँ मैं कहाँ देखा कि वो मथुरा में बैठे थे। बोले मैं तो मानसरोवर सोया था, मथुरा में मैं कहाँ से उठ रहा हूँ, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बड़े विचलित हो गए, हाय मैं तो वहां पे सोया था, ये तो मेरा स्वप्न नहीं हो सकता है, कैसे हुआ, मैं तो सोया वहां पे था, मैं उठा यहाँ पे, ऐसा कैसे हो गया। किसी रसिक के पास गया उसके शरण में कि मैं तो मानसरोवर में सोया था और मेरी आंख खुली है मथुरा में, ऐसा कैसे हो गया। तो बोले आप किस उद्देश्य से गए थे, रास देखने गए थे। कह रहे हैं हित जी महाराज की कृपा से रास से प्रवेश ही नहीं हो सकता। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे पटत हैं सहज लाडली लाल। सामने जो की कृपा के बिना, और सामने जो की अत्यंत प्राणी, अत्यंत प्यारी और प्राण से भी प्राण, ये दो तन मन प्राण एक ही जानी, और दौन के प्राण को प्राण व्यास सुत मानी है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। देखो ठाकुर जी के प्राण प्रिया जी, और प्रिया जी के प्राण ठाकुर जी। अब हिस सजनी का रिश्ता ठाकुर जी से क्या हुआ, हिस सजनी ठाकुर जी के प्राण हुई, और हिस सजनी का रिश्ता प्रिया जी से क्या हुआ, वो प्रिया जी के प्राण है। क्यों, क्योंकि ठाकुर जी के प्राण कौन, प्रिया जी, और प्रिया जी के प्राण हिस सजनी। तो ठाकुर जी के लिए प्राण की प्राण हिस सजनी है, और यही बात श्री प्रिया जी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो प्राण को प्राण है, तो कह दिया है कि भाई हित जी महाराज की कृपा के बिना तो रास में प्रवेश नहीं हो सकता, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार असंभव है, जाओ उनके शरण में। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक हित की कृपा नहीं होगी ना, तब तक वृंदावन का ये रस प्रकाशित नहीं होने वाला, बहुत दूर है हम इस रस से। जब स्वयं विशाखा सखी के रूप में श्री हरिराम व्यास जी आते हैं,
और वो हिज्जी मार के शरण लेते हैं, तब जाके उनको नित्य विहार प्रकट होता है। तो हम जैसे पतित जीवों के लिए तो भाई बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये राधा वल्लभ लाल और ये उपासना पद्धति, ये वृंदावन की रजरानी, यमुना रसरानी, ये बहुत दूर है, हम इनसे बहुत दूर हैं, पर बहुत पास हैं अगर उनके शरण में है। अगर शरण में नहीं है तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। पर अगर उनके शरण में है तो बहुत पास है, बहुत पास। हम लोग आपको बताए, जब हम लोग वृंदावन में नहीं होते तो बड़ा विचलित मन होता है कि जैसे कि हम वृंदावन में नहीं है, वृंदावन नहीं जा पाते हैं, इस साल में एक बार जा पाते हैं या 3 महीने में या 6 महीने में एक बार जा पाते हैं, कैसे क्या हो, काश वृंदावन का वास मिले ही हो। पर जिस क्षण जीव के मन में हरिवंश शरणागति आ जाती है, उस क्षण वृंदावन से विलग ही नहीं होता। हमको जीवन में आपको बताएं कभी ऐसा नहीं लगा कि वृंदावन से दूर है। मतलब पहले लगा, शरणागति के बाद नहीं लगा कभी कि वृंदावन से दूर है, क्योंकि उनकी शरण में है। वृंदावन ही तो है हरिवंश नाम। हाँ, अक्षर में हरि, राम में राधा, वहां में वृंदावन सहचरी, यही तो है। और क्या है, नित्य विहार, पूरा नित्य विहार है इसमें। तो किसी ने कही महाप्रभु जी की शरणागति ग्रहण करो जाकर के। गए महाप्रभु जी की शरणागति, कहाँ मिलेंगे, पूछा कहाँ मिलेंगे वो हित महाप्रभु। कहते हैं कि हित तो सबके हृदय में निवास करता है। हित तो सबके हृदय में निवास करता है, पर ये हित से ही हित मिल पाता है। सबके पास है, पर अगर ढूंढना है तो हित से ही हित मिलेगा। कैसे? प्रेम से ही प्रेम मिलता है। अब आप बताओ, आप किसी से प्रेम की उम्मीद करो कि तू मुझे प्रेम कर या तू मुझे अच्छे से बात करो, उसको ढूंढो, चल मुझसे अच्छे से बात कर, चल मुझसे प्रेम कर, करेगा नहीं। मतलब उससे अगर हम थोड़ा सा प्रेम करेंगे तो हमसे खुद प्रेम करना चालू कर देगा। इसलिए हित तो हित से ही मिलता है, प्रेम तो प्रेम से ही मिलता है। हम प्रेम का आचरण करेंगे तो व्यक्ति हमको प्रेम करेगा। प्रेम नहीं पाया जा सकता, प्रेम न बंदूक की नोक पाया जा सकता है, न किसी ऐश्वर्य से पाया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम के लिए कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई उपलब्धि है, नहीं कुछ नहीं है ऐसा जिससे जिसको दे करके आप प्रेम खरीद सको या प्रेम पा सको। प्रेम बस प्रेम से पाया जा सकता है। फिर भी बोले कि जाओ उस सेवा कुंज में, उस श्रीहित निकुंज वन में। निकुंज वन, सेवा कुंज, उसमें श्री हरिवंश महाप्रभु विराजमान है, और उनके शरणागति ग्रहण करो जाकर के। तो उनका ये सुनते ही एकदम मन पवित्र हुआ और गए। हाँ हरिवंश, हाँ हरिवंश कहते कहते महाप्रभु जी के चरणों में जाके गिर पड़े। मुझे शरणागति दे दीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। श्री हरिवंश चरण शरण प्रभु, ना सरस्वती के उस समय शब्द थे। श्री हरिवंश चरण शरण में, आपके शरण में हूँ महाप्रभु, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। और हाँ, आप लोगों का स्वभाव ही यही है। कौन गा रहा है? जी ललिता चरण गोस्वामी गा रहे हैं। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो गए उनके शरण में, महाप्रभु जी ने शरणागति प्रदान करी, पर एक शर्त, शर्त। और ये हित की जगह शर्त, हाँ शर्त, हित की जगह भी आज शर्त आ गई। क्या शर्त? महाप्रभु ने कही कि मैं तुमको शरणागति प्रदान करूंगा, पर तुम ये बात कभी किसी के सामने प्रकाशित नहीं करोगे कि तुम्हारा गुरु मैं हूं। ये बात तुम कभी किसी के सामने नहीं कहोगे, नहीं प्रकाशित करोगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। जब सरस्वती जी रोने लगे, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, ऐसा आप मेरे संग ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, मैंने कि मुझसे क्या अपराध हो गया, मैं आपका शिष्य बनने योग्य नहीं हूं। बोले नहीं, क्योंकि मैं इस समय गृहस्थ वेश में हूं और आप सन्यासी वेश में हैं। और शास्त्रों की मर्यादा है कि एक जो सन्यासी है उस वो गृहस्थ गृहस्थ से दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता।
इसलिए लोक मर्यादा को रखने हेतु, क्योंकि हर व्यक्ति इस रस के सिद्धांत को नहीं समझेगा। यहाँ पे तो सब सखियां हैं, यहाँ तो गुरु भी सखी है, यहाँ शिष्य भी सखी है, यहाँ पे हर कोई वही सखी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ निकुंज के भाव में तो सब सखियां हैं। हम अपने गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेते हैं अपने मुंह से, पर हम प्रेम से बोलते हैं प्रिय वादरी सखी। तो हम ऐसे तो भैया गुरु का नाम लेना अपराध है, क्योंकि सखी रूप में तो वो हमारी हैं, वो हमारी सखी हैं। पर गुरु रूप में तो वो हमारे गुरु हैं, हम गुरु का नाम नहीं ले सकते। पर प्रिय वादरी सखी हम प्रेम से लेते हैं। हम जो है हिताश्रम वाले जय जय का नाम नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या बोलते हैं सलोनी सखी, प्रेम से लेते हैं। वो तो ले सकते हैं, वो हमारे सखी स्वरूप में। यहाँ पे तो सब सम है। तो बोले कि आपको लोक मर्यादा रखने हेतु कहीं भी आप इसका वर्णन नहीं करेंगे। पर आज्ञा लेकर के हे जी महाराज से प्रभुनाथ सरस्वती पाद एक अष्टकम लिखते हैं, जिसका नाम है शिहित अष्टकम। उसमें उनकी महिमा गाते हैं, पर यह नहीं लिखते कि दीक्षा ऐसे ग्रहण करिए। उसका दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनको उस निकुंज के रस की प्राप्ति होती है। पूरा अष्टकम तो पढ़ना और समझाना अत्यंत मुश्किल है मेरे लिए। थोड़ा सा आप लोगों को हम गा के सुनाते हैं, ठीक है? गा के नहीं, पढ़ के सुनाते हैं, गाना थोड़ा मुश्किल होगा। त्वमस्ति हि हरिवंश श्यामचन्द्रस्य वंशः परमरसदपादो मोहिताशेष विश्वः अनुपम गुणरत्ने निर्मितोऽसि द्विजेन्द्रः मम हृदये तमगातिञ्च लेखविन्दिक्तनाः द्विजकुलमुकुटकदम्बे चन्दविमोदकस्तिवं मुहुररतिरसलुब्धा ऋग्दिवन्दे प्रमस्ते अतुलित रसधारा विष्टिकर्ता श्रीनादे विरसतम बाधा मूर्धनम दृष्टवस्तम अधिक रसवतिना राधिकाया सखीनां चरण कमल विधि कनाने राजहंसम तदित ललित लीला गान विदग्ध प्रशंसा सजयति हरिवंशोद्ध वंशे कोसे कलिन नाम। इस प्रकार अष्टकम 8 श्लोकों के द्वारा हिताष्टकम में प्रभुनाथ सरस्वती पाद महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु की महिमा गान करते हैं। ये आपको हम भेज देंगे, मिल जाएगा आप लोगों को। यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा ये, और आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा ये हिताष्टकम। मिल जाए तो बड़ी कृपा की बात है, हम आप लोगों को फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में। इस प्रकार जो अत्यंत विरक्त थे, अत्यंत निरस थे, रस का एकदम वो भी नहीं था उनके अंदर, एक परमाणु भी नहीं था, ऐसे व्यक्ति प्रभुनाथ सरस्वती पाद को महाप्रभु ने राधा नाम दे करके, शरणागति दे करके उनको उस लायक बना दिया, उस काबिल बना दिया। आगे कहते हैं भट्ट नारायण अति सरस ब्रज मंडल सोहेत ठौर ठौर रचना करी प्रकट कियो संके। श्री भट्ट नारायण देवाचार्य जी के बाद जो हम लोगों ने उस दिन श्रवण किया था चरित्र, वर्तमान श्री भट्ट अरु गंगल ब्रज वृंदावन गायो करी प्रतीत सर्वोपरि जानो ताते चित्त लगायो। भट्ट गदाधर नाथ भट्ट विद्या भजन प्रवीण सरस कथा बाणी मधुर सुनि रुचि होत नवीन। गोविंद स्वामी गंग अरु विष्णु च विचित्र बनाई पिय प्यारी को जस कहो राग रंग सो छाई। मनमोहन सेवादिक कीनी है रघुनाथ नारी और रस भजन की बात परी ते हाथ। गिरधर स्वामी पर कृपा बहुत भई दिन कुन रसिक रसिकनी सौजनन गायो जी सुख पुन। विठल विपुल विनोद रस गाई अद्भुत केली बिलसत लाडली लाल सुख अनसन पर भुज केली। बिहारी दास निज एक रस जो श्यामी की रीत निर्वाही पाछे भली तोरी सबको प्रीत। मत्य भयो रस रंग में करी न दूजी बात बिनु बिहाय ने जो एक रस और न कछु सुहात। बहुत बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है यहाँ समझने का कि जो रसिक हैं, रसिकों की जो उपलब्धि है, जो रसिकों की निधि है,
वो है उनकी अनन्यता। ये रसिकों की निधि है, अनन्यता। इतने अनन्य हैं, हम आपको संकेत में कहेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। हम यहाँ प्रकाशित नहीं, अच्छे से नहीं बोल सकते यहाँ पे। मतलब अ, वृंदावन दो हैं, एक ब्रज वृंदावन और निकुंज वृंदावन। जो अनन्य रसिक है ना, वो निकुंज वृंदावन से ब्रज वृंदावन की तरफ भी नहीं देखते, इतने अनन्य हैं, इतने अनन्य कि निकुंज वृंदावन ही सिर्फ सिर्फ निकुंज वृंदावन, ब्रज वृंदावन की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, इतने अनन्य हैं निकुंज वृंदावन के। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रसीदी मिलती है, पता है, बहुत जल्दी मिलती है। एक इंसिडेंट सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब वो नए नए वृंदावन में आए थे, तो वो मन में इस भाव का चिंतन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार के इस भाव का चिंतन कर रहे थे। तो ये भाव का चिंतन करते करते जा रहे थे, और एक अपने संप्रदाय के राधा वल्लभी रसिक जो है उनको मिल गए। उनसे वो चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते वो रसिक बोले कि आपके संग तो हमको कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे हैं, आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो गुरुदेव भगवान बोले, क्या मतलब आप पहले उन्होंने पूछा आपका चिंतन क्या चल रहा है, तो बोले मेरा तो ये चिंतन चल रहा है। तो बोले हाँ, आपके संग कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे हैं। इतने इतना प्रभाव पड़ता है कि हम कौन सा चिंतन कर रहे हैं, हमारे मन में कौन सा भजन चल रहा है। पहले की कथा में, या आज से 1 साल पहले हम आप लोगों से ये कहते थे, बस भजन में लगाओ, बस भजन में लगाओ, कुछ भी करो, बस भागवतिक करो, चिंतन हमारा भागवतिक होना चाहिए, सिर्फ भागवत चिंतन होना चाहिए। अब जो 1 साल से कथा सुन रहे हैं, ये बात सिर्फ उनके लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं जो सेवा कार्य की कथा बड़े आराम से अच्छे से सुने हैं। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी हम बात बता रहे हैं आपको, जो अभी सुने हैं वो ना करें, ये जो पहले से जुड़े हैं उन वो ध्यान से सुनिएगा। पहले हमने आपसे कही थी कि आप कुछ भी भागवतिक करो, कभी कोई चौपाई चला लो, कभी कोई पद चला लो, कभी कोई स्तोत्र चला लो, कभी कोई चालीसा चला लो, बस मन में भागवतिक होना चाहिए कुछ, बस भागवतिक, कोई भजन चला लो, कुछ भी मन के अंदर बस भागवतिक होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक बात और कही थी कि अभी तो भागवतिक की कह रहे, आगे अनन्यता की बात करेंगे, अब समय आ गया है अनन्यता का। अब सिर्फ श्री हरिवंश की वाणी, रसिकों की वाणी, और इन्हीं में हमको रमण करना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसी में ही रमण करना है। अब इसका मतलब नहीं है कि औरों का अपमान कर देना है, अपमान किसी का नहीं करना है, पर हमारे लिए सिर्फ यही है, हमको हमको इसी को पाना है। ठीक, हमको किसी को लात नहीं मारनी या किसी को अपमान नहीं करना, पर हमको जो पाने के लिए दिया गया है, ये हमारा रस है, और यही रस हमको आगे ले। अब अगर भटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अब नहीं भटकना, अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैवारी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, बस श्री हरिवंश नाम, श्री राधा नाम और श्री हरिवंश की वाणी, ये जो रसिकों की वाणी है। अब वाणी कौन कौन सी? सुधा निधि, 84 जी, 42 लीला, सेवक वाणी, प्रेम की पीर, इन सब वाणियों जो हमारे संप्रति जो रसिकों की वाणी है, इन वाणियों का अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। या तो नाम, या तो मंत्र, या तो वाणियां, इनके अतिरिक्त और कुछ मन मन में ना चले। जैसे हम पहले विषय चिंतन को भगाते थे, आपने 1 साल तक विषय चिंतन को भगाने के लिए आप कुछ भी करते थे, विषय चिंतन हट हट हट, कोई चालीसा चालू कर दी, फिर विषय चिंतन आया, कोई आपने चौपाई चालू कर दी, फिर विषय चिंतन आया, फिर कोई आरती चालू कर दी, कुछ ना कुछ मन में चलते रहे, विषय चिंतन को हटाते रहे। अब विषय चिंतन बंद हो चुका है, अब अन्य चिंतन चल रहे हैं, अब उसमें से अपना अपना छाट करके निकाल लो, अपना अपना उसमें कहते हैं ना शॉर्ट लिस्ट कर लो, अपना अपना निकाल लो। अब बस इसको छोड़ के जो अन्य चिंतन हो रहा है, अब उसको रोकना है। अब सिर्फ इसको छोड़ के जो अन्य और चिंतन हो रहा है उसको रोकना है। अब अनन्यता का समय आ रहा है। अनन्यता एकदम से नहीं आती है, खुद एकदम पालो, वो एक समय के बाद आती है। इसलिए हमने आपको अभी बता रहे, अब हम लोग का ये लक्ष्य होना चाहिए इतने समय तक विषय चिंतन को रोकने के बाद, कि अब जो अन्य चिंतन हो रहा है उसको छोड़ करके सिर्फ अपने नाम वाणी में ही अपना चिंतन चलाएं, और हमको इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं जाना, और ना ही कुछ सुनना, ना ही कुछ जानना, ना ही कुछ कहना। ठीक है, आगे कह रहे हैं, भर किशोर दौलाडले, नवल प्रिया नव पिय,
प्रकट देखियत जगमगे रसिक व्यास के हिय कहनी करनी करि गयो एक व्यास ही काल लोक वेद तजि के भजे श्री राधा वल्लभ लाल प्रेम मगन नहीं गानो कुछ बनवासन विचार सबनि निमद्य पायो प्रकट ले प्रसाद रस सार। बहुत सुंदर पद है। अगर किसी को याद हो हम गाएंगे, किस जिसको इसको याद हो अपना हैंड रेज करना, ठीक है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। याद है? जय हो, बड़ी अच्छी बात है। तो व्यास जी ने तो महाप्रसाद को ही अपनो एकमात्र अंश, एकमात्र उद्देश्य बनाया। कहते ना एक कचौड़ी खा ली थी, चलो वो कथा सुना देते हैं, वह कही थी, बहुत अच्छी बात थी। तो व्यास जी ओरछा के राजा के वो थे, क्या कहते हैं, सलाहकार। पर वो राजा बार बार वृंदावन आ गए थे और युगल किशोर जी की सेवा करते थे। तो बार बार राजा बुला रहा कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए, नहीं आ रहे। ब्राह्मणों को भेजा कि उनको लेकर के आओ। ब्राह्मणों को इसलिए भेजा, पहले तो पत्र भेजता रहता था, राजा से कहता था आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। फिर बोला ब्राह्मणों को भेजा राजा ने, ब्राह्मणों की बात नहीं टाल पाएंगे इसलिए ब्राह्मणों को भेजा। आप ब्राह्मणों विप्र हो, आपकी बात वो रख लेंगे, आप जाओ। ब्राह्मणों से बोले ठीक है, आप ब्राह्मण से बोले ठीक है मैं आपके संग चलूंगा, आप जो है बस जो है ये उत्सव और कर लूं, ये होली आने वाली है, होली को मना लो फिर चलता हूँ। ब्राह्मण बोले ठीक है चलो होली मना लो। होली मिल गई। अरे बस अब चंदन यात्रा आने वाली है, इसको मनाना फिर चलता हूँ। चंदन यात्रा मना लो। अरे बस झूलन आने वाला है, झूलन और मना लो, चलता हूँ। अब तो हमारे श्री जी का प्राकट होने वाला, अब नहीं रुकूंगा, अब बस श्री जी का प्राकट हो जाए उसके बाद। श्री जी का प्राकट हो गया, अब थोड़ा और, मैं थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और करवा लो हमारा जो है, बस अभी खिचड़ी आ जाए, खिचड़ी नहीं दीपावली है, दीपावली और कर लें, चलो दीपावली खिचड़ी और कर लें। ऐसे करते 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 उन्होंने एक साल पूरा खींच दिया। और ब्राह्मण बेचारे सोचने लगे हम आए थे होली के समय, अब दोबारा होली आ गई। ब्याज जी बोले ब्याज जी अब चलो बहुत दिन हो गए आपके, आप तो खींच रहे हो, मान ही नहीं रहे हो आप चलने को। ब्याज जी बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ। और व्यास जी बोले ठीक है अच्छा मैं चलता हूँ, आखिरी समय मुझे एक राधा वल्लभ लाल के दर्शन कर लेने दो। व्यास जी हमें बोले चलो ठीक है हम आपके संग चलते हैं ना भाग जाओगे, चलो अपने संग लेकर के व्यास जी को के राधा वल्लभ के दर्शन करने। अब राधा वल्लभ के दर्शन करने गए, रास्ते में थे, राधा वल्लभ जी के देखा पट बंद हो गए हैं। अरे व्यास जी को बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी आखिरी बार आपके दर्शन कर रहा था और आपने पट बंद कर दियो, अब मैं आपको दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। और वहां पे जो है एक बिलनी जाति की स्त्री, मतलब जो सफाई करती है ना, बिलनी जाति की स्त्री राधा वल्लभ जी का राजभोग प्रसादी लेकर के मंदिर से निकल रही थी बाहर। राधा वल्लभ जी का राजभोग का प्रसादी उसके हाथ में था। और वो होती है ना कढ़ी, कढ़ी की जो कचौड़ी वो होती है, क्या पकौड़ी होती है, कढ़ी की पकौड़ी, उसके उस दोने से व्यास जी ने क्या किया, उसके हाथ में दोना था कढ़ी का, कढ़ी चावल का, उससे कढ़ी से एक पकौड़ी उठाई और अपने मुख में रख ली। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की। उस दिन एकादशी भी थी और कढ़ी के पकौड़े उठा के अपने मुख में रख लिए। जो ब्राह्मण थे वो तो देखते रह गए, हाय ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने, आपने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया आपने अपना, आपने तो एक भिलनी जाति की स्त्री के हाथ से भोजन कर लो, भी एकादशी को अन्न पा लिया, ये क्या कर दिया, आप तो भ्रष्ट हो गए, आप तो भ्रष्ट हो गए। ब्राह्मण जो है उनको अनेकों प्रकार की आलोचना उनकी करने लगे, उनकी खूब निंदा करने लगे। तभी व्यास जी ने कही कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। उसके बाद ब्राह्मणों ने कही नहीं नहीं अब तो मैं आपका, अगर हमने आपका परस कर लिया, हमने आपको छू लिया तो भी हम अशुद्ध हो जाएंगे, आपने ऐसी स्त्री के, नीचे जाति की स्त्री के हाथ से खा लिया, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। और ब्राह्मण जो बिना उनको लिए ही चले गए। तो व्यास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा, हमें याद नहीं आ रहा, एक पकौड़ी जग जग छूटो, कि एक पकौड़ी खाने से हमारा जग जंजाल छूट गया राधा वल्लभ लाल का। एक पकौड़ी क्या उन्होंने खाई,
उनका पूरा संसार छूट गया और वो जो जिद करे पड़े थे वृंदावन, वो ब्राह्मण बिना उनको लिए ही चले गए वहां से, इतना जो उनका टेंशन थी वो उनकी चली गई राधा जी की एक पकौड़ी खाने मात्र से। तो जो व्यास जी हैं, व्यास जी की वाणी भी बहुत सुंदर है। व्यास वाणी आपको मिलेगी नहीं केले कुंज ऐप में, अगर आप लोगों को चाहिए तो हमको बता दीजिएगा, आपको दे देंगे, मेरे पास है पीडीएफ। तो व्यास जी की वाणी भी बड़ी सुंदर, राधा वल्लभ आकर उन्होंने खूब प्रेम भरा दर्शन किया है। विशाखा सखी है, कोई सामान्य तो है नहीं, विशाखा सखी है साक्षात व्यास जी के रूप में, राम व्यास जी के रूप में। तो कह रहे हैं कि सब ही मध्य पायो प्रकट ले प्रसाद रसार, उस दिन हमने गाया भी था। क्या गाया था? श्री राधिका वल्लभ लाल के थार को श्री हरिवंश प्रसाद लियो है, श्री राधिका वल्लभ लाल के थार सो श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। यही तो एकमात्र बड़ी उपासना है, बस उनका प्रसाद ही पाना, यही है, यही एकमात्र बड़ी उपासना। तो आगे कह रहे हैं, बहुत सुंदर चरित्र सेवक जी महाराज का, ये तो अपने हैं, ये तो बहुत अपना अपने सेवक जी से। सेवक की रस को करे भजन सरोवर हंस, मन बच के धरि एक व्रत गायो श्री हरिवंश, बंस बिना हरि नाम हूँ लील्यो न जाके टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक, कहाँ कहो करी कहीं सकत नरवाहन को भाग, श्रीमुख जाको नाम धर्यो निज बानी अनुराग, अति अनन्य निज धर्म के नायक रसिक मुकुंद, बसे विपिन रस भजन के छाड़ी जगत दुख द्वंद। तो सेवक जी का चरित्र यहाँ पे कहते हैं, सेवक के सिर को करो भजन सरोवर हंस, मन बच के धरी एक व्रत गायो श्री हरिवंश। सेवक जी ने अपनी वाणी में श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश के ही विलास को गाया है। पहला ही पद उनकी पूरी वाणी को प्रकाशित कर देता है, पूरी वाणी को सेवक जी के। जिनको जिनको आता है वो संग में गाइएगा, ठीक है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विष रे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहि, पोहि सुगुल माला रचो, नित्य सुगंध जो पहुरी तासु, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। बहुत सुंदर। नित्य सुकंठ जो पहुरी तासो, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। आपको बताएं, बहुत सार बात कह रहे हैं आपसे, जो बात अनेकों अनेकों जन्मों से नहीं बनी ना, आपकी अनेकों अनेकों जन्मों से नहीं बनी, अनेकों साधनों से नहीं बनी, और दर दर पे भटक के भी नहीं बनी ना, वो बात इसी वाणी से बन जाएगी, इसी हरिवंश वाणी से बन जाएगी। आपको सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, इसी हरिवंश वाणी से ही बात बन जाएगी। हम इसको कोई ब्रजभाषा की कविताएं ना समझें कि तो ब्रजभाषा की कविताएं हैं, कविता नहीं है। ये वो है वाणियां हैं जो ठाकुर जी को नचाने वाली हैं, जो प्रिया जी को नचाने वाली सुगंध नाचित नवल किशोरी। ये किसी के भाव नहीं है कि उन्होंने भावना में आकर के कविताएं लिख दी ब्रजभाषा में, ना, ये वाणी है, साक्षात परम ब्रह्म है। ये वेदों की श्रुतियां हैं, वेद वेद भी इनके आगे फीके हैं, वेद भी कुछ नहीं है इनके आगे। तो इतना समझे आप कि देखो, कहते हैं कि जो वेद है ना वो ठाकुर जी की वंशी के ध्वनि से निकले हुए हैं, जो वेद हैं वो ठाकुर जी के वंशी के ध्वनि से निकले हुए हैं। और वंशी कौन है? श्री हरिवंश महाप्रभु।
जो वेद पता है ध्वनि से कितने निकलते हैं? अब जो मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर के अलग-अलग वेद होते हैं, हर मनवंतर के। इस समय के जो वेद हैं वो अलग है, आने वाले मनवंतर के जो पिछला मनवंतर निकला उसके अलग वेद होंगे, उसके पिछले के अलग वेद होंगे, आने वाले जो होंगे उनके अलग वेद होंगे, हर मनवंतर के अलग-अलग वेद होते हैं। और वंशी से आने वाले वेद तो निकल जो पिछले वेद थे वो तो निकले ही, आने वाले जो वेद हैं वो भी निकल जाते हैं। तो वंशी साक्षात श्रीधर महाप्रभु, उनकी शरणागति, उनकी ये वाणी सार है संपूर्ण। आपको पता है इस संसार में ऐसी कोई कामना नहीं हो सकता, सब कुछ ये देने वाली वाणी है। हम ना भटके, इधर उधर ना भटके, कुछ ना पाए, कोई कुछ बताए वो चीजों में ना पड़े, कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, इस वाणी को ही आश्रय लें। ये वाणी हर चीज प्रदान करने वाली है, जो अनेकों जन्मों से हमको प्राप्त नहीं होना, अनेकों दर दर भटक के नहीं हो, वो वाणी से सहजता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे प्राप्त हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सहजता से प्राप्त हो जाएगा वाणी से। जिस श्री कृष्ण के लिए हम रोते हैं, जिस श्री कृष्ण के लिए हम बिलखते हैं ना, उनके एक दरस के लिए वो श्री कृष्ण आपको बताएं ऐसे आधीन हो जाएंगे, ऐसे नाचने लगेंगे आपके इशारों पे, बस उस अनुभव करने का विषय ये और श्री हरिवंश की वाणी है। कै वारी हरिवंश की और श्री हरिवंश ही नाम। और वही हमारा जो सुंदर भाव है हम सभी को कथा के माध्यम से मिला, जो ध्रुवदास जी के माध्यम से मिला, सेवा जी के माध्यम से हमको मिला श्री हरिवंश चरण शरण। कितना सुंदर भाव मिला, और ये हमारे जीवन का एक अंश बन गया सेवक जी की कृपा से। और आने वाले समय में जीवन भर हम लोगों को बुढ़ापे तक ही याद रहेगा श्री हरिवंश चरण शरण, ये हमको हमेशा याद रहेगा। हम भले कहीं भी हों पर हमको ये भाव हमेशा याद रहेगा सेवा जी की कृपा से। और वही ध्रुवदास जी की कृपा से, ध्रुवदास जी खाली हाथ नहीं गए, ध्रुवदास जी हमको कुछ दिए हैं। ध्रुवदास जी क्या दिए हैं? ध्रुवदास जी की कृपा से वो भाव उस दिन कथा में आया, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। ये नाम वाणी नाम वाणी नाम वाणी सार है। अब क्या समझाया जाए, बस कहा जा सकता है, बंस बिना हरि नाम हूँ लीन न डाको टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। अब देखो सेवा जी के समय हरि नाम, हरि 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 बोल कितना हो रहा होगा हरि नाम की महिमा। सेवा जी ने कह दिया है, वंश बिना ना हरि कहूँ, जो हरि नाम जगत शिरोमणि ताऊ वंश बिना कबनहु नहीं लयहु। जो हरि नाम है जगत को धारण करने वाला है, जो जगत का शिरोमणि शिरमौर श्री हरि नाम है, उस हरि नाम को मैं वंश बिनाए लगाए लूंगा, मैं अपने मुंह से लेना भी पसंद नहीं करता। मतलब मैं हरि 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 नहीं, हरिवंश 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 ही कहूंगा। इतनी अनन्यता है सेवक जी महाराज की, ये बात कोई बिरला ही समझ सकता है। ये बात की जो गहराई है कोई बिरला ही समझ सकता है। जो हरिनाम जगत आधार ताको वंश बिना कबहू नहीं रहे। आगे कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, कहा कहो नहीं कही सकत नरवाहन को भाग, श्री मुख जाको नाम धरो निजवाणी अनुराग। और नरवाहन जी की कथा हम सबने सुनी है। वो भय गांव था, उस नरवाहन जो कि ऐसे कर्मों में लिप्त थे, उनको उठा करके ऐसी जगह बैठाल दिया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं प्यारे हित जो की जय बोलते हैं। कितना सुंदर नरवाहन, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोषणा, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी। नरवाहन की वाणी को आश्रय दिया अपनी वाणी में, इतने करुणामयी आचार्य। तो कह रहे हैं, अति अनन्य जो धर्म के नायक रसिक मुकुंद, बसे विपिन रस भजन को छाड़ी जगत दुख द्वंद। परम भागवत अति भय भजन माहि दृढ़ धीर, चतुर्भुज वैष्णव दास की बाणी अति गंभीर, सकल देश पावन कियो
भगवत जस ही बढ़ाई, तहाँ तहाँ निज एक रस गाई भक्ति लड़ाई। परमानंद किशोर दहु संत मनोहर खेम, निर्वायो नीके सबनी सुंदर भजन को नेम। चाड़ी मोह अभिमान सब भक्तनि सोवति दीन, वृंदावन बस कैत नहीं, फिरी मन अति अनत न कीन। अनेकों अनेकों रसिकों ने प्रिया प्रीतम का यश गाया और वृंदावन का वास किया। तो वृंदावन में एक बहुत सुंदर बात, कोई अन्यथा मत लेना, हमने इंद्र जी महाराज की कथा में एक बात बहुत सुंदर सुनी। कथा तो नहीं, खैर उनका एक क्लिप हमने देखा था। कहते कि वृंदावन में बैठ करके भजन माला फिराना या ऐसा कुछ करना, यही जो है वृंदावन का भजन नहीं है। वृंदावन का भजन पता है क्या है? सुबह मंगला उठो, ठाकुर जी को दर्शन करो, भोग पाओ, सो जाओ। फिर ठाकुर जी को उठाओ, ठाकुर जी को दर्शन करो, फिर भोग पाओ, फिर सो जाओ। और वस्तुतः वृंदावन में ऐसे ही होता है। हम तो सोचते हैं कि आप में से कोई महान उभाग होंगे तो हो सकता है, वैसे हम वृंदावन जाते हैं तो हमारा भजन नहीं होता वहां पे। हम ऐसा हमने आसन बैठा करके बैठे, वहां पे बाणी पढ़े, हम होता ही नहीं है। घर पे हो जाएगा, वृंदावन में नहीं होता है, आपको सच बता रहे हैं। वृंदावन में ठाकुर जी को दर्शन करो, दादा वल्लभ जी को दर्शन करो और प्रसाद पाओ, सो जाओ। फिर ठाकुर जी को दर्शन करो, फिर प्रसाद पाओ, सो जाओ। वृंदावन में हमारी बस यही रीत होती है। हाँ, जो पद याद है वो हमने गुनगुना लिए या कहीं बैठ करके कोई वाणी ठाकुर जी को सुना दी, वो बात अलग है। पर ऐसे नियम होते हैं ना हमारे, ऐसे नियम, ये पढ़ना है, ये करना है, ये हमारे वृंदावन में नहीं हो पाता है बैठ करके करना, या हमको दीपदान करना है या इतने करने, हम हो ही नहीं पाता। इतना लंबा नियम चलेगा वो वहां पे नहीं पूरा हो पाएगा। वृंदावन की तो बस एक ही रीत है। वृंदावन में बसते कछो भजन नहीं होए, रज तोड़ माथे लगे पीवे जमुना तोए। ये वृंदावन की रसीती है। वहां पे तो उलट भजन है, चाहे वृंदावन में तो उल्टा ही भजन हो जाता है, चाहे तुम करो ना करो, अपने आप भजन है। वृंदावन का वासी संपूर्ण भजन है। तो इस भाव को हम समझें और इसी प्रकार हम लोग आगे आगे चलते बढ़ते जाएंगे। बहुत समय हो गया है भक्त नावली को, हम लोग को जल्दी विश्राम करना है। और सोचा है वसंत पंचमी से पहले ही हम सेवक जी की कथा पुनः प्रारंभ कर दें। अब जल्दी जल्दी हो जाए, अब हम ऐसे विस्तार करेंगे ज्यादा तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना। तो बसंत पंचमी से पहले, होली के उत्सव से पहले हम लोग को सेवक जी की कथा प्रारंभ करनी है। जैसे श्री जी की इच्छा, सोचा तो यही है, बाकी श्री जी जाने। तो इसी भाव से आज की कथा को विश्राम करेंगे। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे, कोई भूल चुके क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम। पांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भैया लेफ्ट मत करना कोई, हमको कथा के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, तो आज कोई लेफ्ट नहीं करेगा। देखो प्रिया सखी ने पहले जय बोल दिया एडवांस में, हमने अभी कुछ बोला भी, इन्होंने पहले जय बोल दिया। जय हो प्रिया सखी आपकी। तो कोई लेफ्ट नहीं करेगा। आप लोग जो हैं हम आपको, आप लोगों से कुछ बात करनी है, उसके बाद लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण से तलों पे लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। पहले तो आप लोगों से हम ये बात बता दें कि कल एक सेवा वाले ग्रुप में एक बात आई थी कि आपने फॉलो किया उनको, तो देखिए आप लोग ये मत देखिएगा, देखिए हमारी रीत थोड़ी उल्टी है। आप लोग कभी ये मत देखिएगा इंस्टाग्राम पे या कहीं पर कि युवराज भैया ने इस अमुक व्यक्ति को फॉलो कर रखा है तो ये अच्छा व्यक्ति है या फिर कुछ। आपको पता है हम चुन चुन के अभक्तों को पहले फॉलो करते हैं। हमारी थोड़ी उल्टी रीत है, हम भक्तों को तो फॉलो करते ही हैं, पर जो भक्ति मार्ग में नहीं है हम उनको पहले फॉलो करते हैं, ये जानने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं।
ये हमको उनसे मतलब नहीं है जीवन में कुछ भी करें, पर ये जानने के लिए कि संसार में भक्ति के नाम पे लोग क्या-क्या करते हैं। क्योंकि हमको बहुत से लोगों को जवाब देना होता है, बहुत से लोगों को एग्ज़ाम्पल्स देने होते हैं। इसलिए जो है हम हर व्यक्ति को देखते हैं कि कौन किस तरह से अपनी रीत में चल रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए। श्री हरिवंश मनोज जी, आप एक काम कर दीजिए, मेंस ग्रुप, सेवा ग्रुप और माताजी ग्रुप, इन तीनों ग्रुपों में मैसेज छोड़ दीजिए कि अभी कथा में 10 मिनट के लिए सब लोग आ जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग को बात करनी है, उसके लिए आ जाएं, फिर भले ही चले जाएं। तो मनोज जी, आप एक मैसेज कर दीजिए माताजी, मेंस और सेवा ग्रुप में कि कथा में आ जाएं। भैया ने बुलाया है, जो नहीं आए हैं वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए आ जाएं। ठीक है, तो बहुत लोगों ने ये पोस्ट देखी है, बड़े परेशान हो रहे हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी पोस्ट है। जिन्होंने नहीं देखी तो अभी देख लीजिए। जय जय। देख रहे हैं आप लोग, ये है एक पोस्ट। तो ये पोस्ट बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे कि भाई एक ये पोस्ट है और एक और दिखा देते हैं। ये भी है, ये दो हैं पोस्टें जो बहुत वायरल हो रही हैं आजकल इंस्टाग्राम पे। ठीक है, देख लिया सबने? हैंड्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए अगर देख लिया आप लोगों ने तो हटा दे फिर। देख लिया, क्योंकि मेरा फोन माउस चलता नहीं है। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है, देख लिया। तो कई लोगों ने कही कि भाई केली कुंज से ऐसी आई है कि ग्रुप छोड़ दो और एडमिन से दूरी बना लो या ऐसा कुछ। देखिए, आपको एक बात बताते हैं कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान है ना, वो इतना बिजी रहते हैं अपने दिनचर्या में, प्रचार में, नाम जप में इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो ये सब बातें करें जा करके कि कुंजों को छोड़ो या ग्रुपों को छोड़ो या ये सब करो। पहली बात। दूसरी बात, सदगुरुदेव भगवान के कितने चैनल सब जानते हैं, भजन मार्ग, हित, राधा कृपा, और भी जो चैनल्स है, इंस्टा पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस हैं, टेलीग्राम पेजेस हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हैं और यूट्यूब में चैनल्स हैं। इनमें से और कम्युनिटी है, इनमें से किसी भी, और हम लोग जो दीक्षित लोग हैं वो लोग उनके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड है। इसमें कहीं भी और कहीं से भी कोई अपडेट नहीं आया कि सदगुरु भगवान की तरफ से ऐसी कोई अपडेट आई है। कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने ही द्वारा बनाई गई बातें, अब जैसे कि उनके मन में कोई भाव आया, उन्होंने वो भाव उस रूप में लिया। गुरुदेव भगवान के अलग अलग जो भाव होते हैं ना, गुरुदेव भगवान के जो अलग अलग ज्ञान होती है, वो सब अलग अलग चीज रूप से समझते हैं। जिसकी जैसी मति होगी, जिसकी जैसी बुद्धि होगी, वो वैसे ही समझेगा। दूसरी बात, गुरुदेव भगवान की ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है और ना ही कोई ऐसी अपडेट केली कुछ की तरफ से ऑफिशियली अभी तक मेरे पास आई है। हमने पता भी किया है, अभी तक कोई ऐसी अपडेट गुरुदेव भगवान की तरफ से नहीं आई है। तो जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा अपडेट गुरुदेव भगवान की तरफ से आई है, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा कोई अपडेट गुरुदेव भगवान की तरफ से नहीं आई है। दूसरी बात रही ग्रुपों में ये होने की बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पे ये समझनी है, बहुत बेसिक सी बात। आप सब लोग हैंड्स अपना डाउन कीजिए, आप लोगों से मैं बात करना चाहते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। हम आप लोगों से कथा में एक बात कई बार कहते हैं कि जो अच्छा होगा ना, जो सत होगा, उसका रिजल्ट हमेशा सत ही आएगा, और जो असत होगा उसका रिजल्ट हमेशा असत ही आएगा। एक चौपाई भी है, जहां कुमति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ठीक है, जो अच्छा बात होगी उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, जो बुरी बात होगी उसका रिजल्ट हमेशा बुरा आएगा। अब आप एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, आप में चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो आज सब अपना हैंड रेज करना। जिसने नहीं किया ना, तो हम समझ लेंगे कि बस हमने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, हम और हमने मतलब व्यर्थ है हमारा कहना। हैंड्स आज सबके रेज होने चाहिए जितने यहाँ उपस्थित हैं। अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज कथा के माध्यम से आया है तो अपना हैंड रेस करना, और जो ने नहीं किया वो कल से मत आना कथा में। आपको सच बता रहे हैं, सबको आज अपना हैंड रेस करना पड़ेगा। जिनके अंदर कुछ भी अच्छे पॉजिटिव साइन आए हैं कथा के बाद, तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने कर दिया है। अगर
यहाँ पे असत बात हो रही होती, या यहाँ पे आप लोगों को ठगने की बात हो रही होती, या कुछ भी गलत हो रहा होता, तो क्या आप में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कभी आता? नहीं आता। अगर आप यहाँ पे कोई गलत चीज हो रही होती, या हम आपको मार्ग से भटकाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे होते, तो आप में ये बदलाव आता? आप में भजन भावना बढ़ती? नहीं बढ़ती। आप लोग या हम लोग इस हरिवंश नाम के बारे में तक नहीं जानते थे, इस वाणी के बारे में नहीं जानते थे। कौन जानता था कि 84 जी, बस एक पाठ तो समझते थे। हम इतना जानते थे कि 12 पद इसके पढ़ने हैं, 5 छंद इसके पढ़ने हैं, 10 श्लोक इसके पढ़ने हैं, नित्यवाणी पढ़नी है, अष्टयाम पढ़नी है, इतना जानते थे, 11 माला करनी है। पर ये क्या है, इस तत्व को क्या है, ये सब हम जाने। हम लोग तो आरती करना भी नहीं जानते थे, आरती घुमाना नहीं जानते थे। हम लोग ठाकुर जी का स्नान करना नहीं जानते थे। हम लोग कृपा कटाक्ष पढ़ना नहीं जानते थे। वो 10 श्लोक पढ़ना नहीं जानते थे स्वनिधि के, सब हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, जाना है यहाँ पे रह करके। और ऐसे कुंज में रहने के बाद जहां से हमको सदगुरुदेव भगवान मिले, आपको सच बता रहे, गुरुदेव का परिचय हमको भले ही पहले हो चुका हो कि ये पीले बाबा हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर गुरुदेव का वास्तविक परिचय हमको इस कुंज से ही प्राप्त हुआ है, और ये बात कोई नकार नहीं सकता। गुरुदेव वास्तविक हैं क्या, क्या है उनका स्वरूप, इस बात को समझें भाई। हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे सीख रहे हैं, कहते हैं ना कि हम जिस किताब से पढ़ रहे होते हैं, या किस बैग, स्कूल बैग से पढ़ रहे होते हैं, पैर लग जाता है स्कूल बैग में, तो हम स्कूल बैग को छूते हैं, उसके पैर छूते हैं ना सब लोग। स्कूल बैग में पैर लग जाता है, स्कूल बैग के पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं? इसने हमको विद्या दी, इसने हमको सिखाया। वो कोई भगवान नहीं है स्कूल बैग, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें तो जीव, उसमें तो आत्मा भी नहीं है। पैर क्यों छूड़े हैं? क्यों? क्योंकि इसने हमको सिखाया है। इसी प्रकार ये कुंज ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, को नाम वाणी सिखाई है। और आपको सच बता रहे हैं कि जब तक हम लोग इन छोटी छोटी बातों से विचलित होते रहेंगे कि यहाँ पे इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। और आपको सच बता रहे हैं, यहाँ पे एक बात हम बहुत हृदय में पत्थर रख के कह रहे हैं, हमको कहनी तो नहीं चाहिए, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी तो सदगुरुदेव भगवान, हमको नहीं कहना चाहिए, क्षमा कीजिएगा, पर सुनिए, अभी सदगुरुदेव भगवान इस भूतल पे लीला कर रहे हैं, तब ये हो रहा है। जब सदगुरु भगवान भूतल पे लीला नहीं कर रहे होंगे ना, तब तो और ज्यादा होगा। इस बात को समझ लेना बहुत ध्यान से। इसलिए हम लोग अगर छोटी छोटी बातों में ऐसे इग्नोर होते रहेंगे ना, छोटी छोटी बातों में तो परेशान होते रहेंगे, तो ये बात हम लोगों को कोई भी भटका करके चला जाएगा। हमको अपनी बात पे अनन्य रहना है, अपनी बात पे दृढ़ रहना है। इसलिए हम उनके बच्चे हैं। अगर हम ही विचलित हो जाएंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इस बात को ध्यान से समझो। और हमको इस कुंज ने बहुत कुछ सिखाया है भैया, आप सभी को सिखाया, और हमको भी बहुत कुछ सिखाया है। इस बात का मन रहे, अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो उसको तुरंत ब्लॉक करो, वहां से हट जाओ। और कोई भी आपको ऐसी बात समझाता है कि अमुक जगह ऐसा आया, अमुक जगह ऐसा आया, तो वहां से हट जाओ। आपको बस भटकाया जा रहा है। ये माया, हमको तो हमारा मन खुद हमको भटकाता है, तो बाहर के लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस जो हमारे जन्म से हमारे संग है, वो हमारा मन हमको भगवान से भटकाता है। तो ये जो आने वाले लोग क्या करते हैं, हम तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को केले कुंज का परिकर भी बताए और तिलक कंठी पहनकर आपसे कहे कि तुम छोड़ दो, तब भी मत छोड़ना, लड़ जाना उसके सामने। कौन होते हो तुम हटाने वाले? हम श्री हरिवंश की वाणी का आश्रय लिए, हरिवंश नाम का आश्रय लिए, और कुछ नहीं लिए हैं। कई बारी हरिवंश, किसी हरिवंश ही नाम। और मेरा आज आप सभी से एक आह्वान है, यहाँ पे हमको ये कभी हमने जीवन में नहीं किया आज तक भगवत मार्ग के इतिहास में, पर आज मेरा आप सभी से एक आह्वान है। आह्वान मेरा ये है कि जिस प्रकार जब मुगलों ने आक्रमण किया, तो राधा वल्लभ लाल ये नहीं किया गोस्वामियों ने कि राधा वल्लभ लाल तो भगवान हमारी रक्षा को, नहीं, ठाकुर जी को लेकर के गए देव बन कि ठाकुर जी हम आपकी रक्षा करेंगे। तो जो सहचरियां हैं वो प्रिया जी की हर अनुकूलता, प्रिया जी की सेवा भी करेंगी और प्रिया जी के हर अनुकूल रहेंगी। प्रिया जी की रक्षा भी सहचरियां करती हैं माँ की तरीके। सखी सिर्फ सखी नहीं है कि तो लहंगा चुन्नी पहन के खड़ी है थाल लेके वही सखी है ना। सखी हर एक चीज है निकुंज में। हम प्रिया जी की सखियां हैं, तो हमको हर कार्य करना पड़ेगा। और आपको बताएं ये क्यों किया जा रहा है। अब आप लोगों को लगे कि भाई ऐसा अगर गुरुदेव की आज्ञा नहीं तो क्यों किया जा रहा है। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि अगर वो खुद कुछ नहीं कर पाते तो दूसरों को देखते हैं ये क्यों कर रहा है, हम इसको गिरा देते हैं।
और हम लोग, जैसे कि मेरी उम्र छोटी है, हम लोग छोटे ही हैं, हम लोग अभी ज़्यादा कोई बड़े एजिएट नहीं है, हम लोग कोई अंकल आंटी नहीं है। ये लोग सोच के हम लोगों को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा 10 अरब राधा नाम हुआ, आप लोग भगवत मार्ग वालों, आप सोचो 10 अरब राधा नाम ने कितनी कृपा करी हम लोगों पे, पूरे विश्व का कल्याण हुआ। और इस चीज से इन लोगों को हो रही है प्रॉब्लम। और अब ये लोग चाहते हैं कि हमारा राधा नाम बंद हो जाए, हमारी कथा बंद हो जाए। क्या आप सभी को ये स्वीकार है कि राधा नाम बंद हो जाए, हमारी कथा बंद हो जाए? नहीं स्वीकार है ना? नहीं स्वीकार है ना? तो आप सभी से मेरा एक आह्वान है कि राधा नाम की रक्षा करनी है, इस कुंज की रक्षा करनी है, इस कथा की रक्षा करनी है। वैसे तो रक्षा करने वाले हेत जी महाराज हैं, तो उनकी सेवा हमको अगर करनी है तो कल दोपहर में एक पोस्टर डाला जाएगा कुंज में, भगवत महान ग्रुप में एक पोस्टर डाला जाएगा। वो पोस्टर अगर आपकी फेसबुक में आईडी बनी है तो फेसबुक में अपनी आईडी से अपलोड करोगे, स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी आईडी से अपलोड करोगे। इंस्टा पे हो तो इंस्टा से अपलोड करोगे, व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप से अपलोड करोगे, जहां जहां आप हो, जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, हर जगह उस पोस्टर को फैलाओगे। और दूसरी बात, हम लोग एक दूसरे के बर्थडे होती हैं तो हम लोग वीडियोस बना लेते हैं एक दूसरे को बर्थडे विश करने के लिए, या हम लोग कहीं पे जाते हैं तो अपनी वीडियोस बना लेते हैं। कोई सिंगिंग करके वीडियो बना लेता है, कोई डांस करके वीडियो बना लेता है, कोई अपनी चित्रकारी करके वीडियो बना लेता है। हम लोग कैसे ना कैसे वीडियो बना लेते हैं। पर आज आप लोगों को एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, जो वीडियो आपको राधा नाम के लिए, भगवत मार्ग के लिए बनानी पड़ेगी। भली वो वीडियो 1 मिनट की हो या वो आधे मिनट की भी क्यों ना हो, पर आप सभी को वीडियो बनानी है। वीडियो में क्या बोलना है कि श्री हरिवंश हमारे कुंज भगवत मार्ग में 51 अरब राधा नाम का प्रण प्रारंभ हो रहा है और आप सभी को इस 51 अरब राधा नाम के प्रण से जुड़ना है। ये वीडियो आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितने हो, अगर आपका इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, व्हाट्सएप पे अपलोड करोगे, फेसबुक पे अपलोड करोगे, सभी पे अपलोड करोगे। और आपको सच बता रहे हैं, अगर आप लोग इतना कहते हो ना कि भैया हम आपका धन्यवाद कैसे करें, धन्यवाद कैसे करें, तो आज हम आपसे मांग रहे हैं। सच में हमने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, आज हम आपसे मांग रहे हैं। ये आपको हमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और हक से मांग रहे हैं आप लोगों से, ये देना पड़ेगा। जहां जहां बैठे हो तहां तहां सब जगह अपनी अपनी वीडियो को फैलाओ। मैं नहीं कह रहे किसी दूसरे की वीडियो को फैलाओ, वो पोस्टर तो फैलाओ ही फैलाओ, अपनी वीडियो आज ही सब लोग अपनी अपनी वीडियो बनाओ, कैमरा सामने रखो, अपने माथे पर तिलक अगर आ गया है तो तिलक लगाओ, वरना रज रज का टीका जैसा भी टीका लगाओ, सामने फोन रखो और बोलो श्री हरिवंश हमारे कुंज भगवत मार्ग में 51 अरब श्री राधा नाम का प्रण चल रहा है, इसमें जुड़े और खूब राधा नाम का जप करें। अगर आप लोग बोलना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, अभी 10 अरब का प्रण हुआ, हमारा नित्य कथा भी होती, जो जो आप बोलना चाहो सो बोल सकते हो। पर एक बात का ध्यान रखना कि उस वीडियो में कोई भी मेरी या मनोज या किसी व्यक्ति की कोई तारीफ मत करना, ही मत करना कि भैया की कृपा से या इनकी कृपा से ना, क्योंकि उस समय अगर आपने वो तारीफ करी तो वो लोग पकड़ लेंगे वो बात। कोई तारीफ किसी की नहीं करेगा, हिज्जू की कृपा से सब कुछ हुआ है ये बोलेंगे। और सबको वीडियो बनानी है, सब वीडियो बनाओगे और अपने अपने आईडी से अपलोड करोगे। अब कोई मेरे पास मत आना भैया मुझे बता दो कैसे बनानी है। एक बात बताओ, जब स्टोरियां लगाते हो तो क्या हमसे पूछने आते हो कि भैया मेरी फोटो अच्छी लग रही है, स्टोरी लगा दो कि नहीं लगा दो? कोई पूछने आता है? नहीं आता ना। अपने विवेक है ना अपने पास कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छी है कि नहीं है। वैसी विवेक बुद्धि का यूज करके अपनी एक वीडियो बनाओगे और जहां जहां आप उपस्थित हो, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टा, चाहे यूट्यूब, चाहे व्हाट्सएप, सब जगह उस वीडियो को फैलाओगे और जो जो आपके कांटेक्ट लोग उन सबको मेंशन करोगे। और इस वीडियो को इतना फैला दो, इतना फैला दो कि जिन लोगों के मन में विचार भी आया है ना कि राधा नाम को हम बंद कराएंगे, सेवक जी की वाणी को बंद करवाएंगे, उन लोगों को दिखा दो कि हम श्री जी की सखियां हैं, हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी, टेढ़े रहे श्री मोहन रसियासो, बोलत अटपटी वाणी, सदा रहे अलमस्त निकुंज में, सर पे हमारे श्री राधा ठकुरानी, किशोरी अली निज निवास हमारो, श्री वृंदावन रजधानी, हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी। ठीक है, तो सबको बनाना है और सबको जो है अपने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। ठीक है, बाकी मेरे कहने सुनने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमने आज बोला ये बस एक भाव के रूप में मत लेना कि बस बात समझ हो गई, खत्म हो गया, सब ठीक है। पर
अचानक से न श्री हरिवंश भैया, ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। हम आप लोगों को जो है पर्सनल मैसेज में बता देंगे, ठीक है? वैसी कोई गलत बात नहीं है। बाकी आप लोग जो है, सभी को बनानी है वीडियो, सभी को अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड करनी है। अब कल शाम तक हम जब देखें ना, तो सभी की वीडियो दिख जानी चाहिए। दिख जाए सब जगह कि हाँ, हम लोगों ने श्री जी के प्रचार के लिए वास्तविक रूप से कुछ किया है। हम नाम जप करके समर्पित तो करते हैं, पर उसकी रक्षा भी हमको करनी है। ठीक है? सबको करना है। और बस मेरी आपसे ऐसी विनती है कि हम आप लोगों से पहली बार कुछ माँग रहे हैं, अगर आपकी कृपा हो तो प्रदान ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? जय जय श्री हरि, बस सब लोग बोल दीजिए जय जय श्री हरिवंश, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, मनोज जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश शिवराज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है, आ रही है। जी जी। हाँ, और जो माताएं बहनें सखिया किसी किसी की दिक्कत है, किसी के घर वाले अलाउ नहीं करते इन चीजों को लेके, तो वो उनके लिए फोर्स नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहते हैं उनके लिए है युवराज जी, ये भी है ना। और राधा नाम महामंत्र जो हमारा भगवत मार्ग का पेज है, उसके साथ कोलैबोरेशन और मेंशन जरूर करना। और जो माताएं बहनें सखिया को घर में परमिशन नहीं है वीडियो बनाने की, और जो नहीं कर सकती, तो वो ना बनाए, है ना युवराज जी? सही है ना? है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं करना है, हाँ लड़ के बनाना नहीं है। पर हाँ, अगर आप लोग अपनी सिंगिंग की वीडियो अपलोड करते हैं, डांसिंग की अपलोड करते हैं, तो ये भी अपलोड कर सकते हैं। तो नहीं वो जी है। जी जी। हाँ जी। और बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, ग्रुप भगवत मार्ग 4 साल से है, ये 5वां साल है। और ये तो शुरुआत भी हनुमान जी की कृपा से, विजय मंत्र से हुई है। तो हनुमान जी रक्षा करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये तो बस लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि आप यहाँ से हटो, एकांत करो, एकांत करो, एकांत करो, है ना। और जो एकांत की बात कर रहे हैं, वो खुद इंस्टाग्राम चला चला के, रील डाल डाल के 25-25, 30-30 के फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, और हम सबको कहते हैं एकांत करो, है ना। तो ऐसे लोगों की बातें ना सुनो। और आपके, अगर आप प्रचार करोगे, पोस्ट डालोगे, तो शायद आपके इनबॉक्स में मैसेज आए, क्या कर रहे हो ये, एकांत भजन करो, हटो ग्रुप से। आपके पास ये मैसेज आ सकता है, आएगा। तो आपको क्या करना है? आपने बहस नहीं करनी, आपने सीन करके इग्नोर करना है, जवाब ही नहीं देना। आपको एक बार बताऊं, कि सबको एक बार बताऊंगा एक बात, कि किसी को कोई जवाब मत दो। आपके इनबॉक्स में कोई आएगा, बोलेगा ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, बड़े भगत बन के आएंगे, है ना। देखो क्या होता है कि गुरुदेव व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनको इतना काम नहीं होता। और पर जो आजकल के जो है ना, वो गुरुजी बनते हैं कि भैया गुरुदेव ने प्रेरणा करी, गुरुदेव ने आज्ञा करी। अरे भैया गुरुदेव क्या, गुरुदेव के वो टाइम ही नहीं है। वो आते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, एकांतिक करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर चले जाते हैं, है ना। तो ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर ऐसा कुछ होता तो ऑफिशियल पेज पे आता ही है। बाकी आप सब चिंता मत कीजिए, और क्योंकि ये जो पोस्ट शेयर हुई थी ना, तो इसको लेके फिर मीटिंग रखी गई। और और जो ये वीडियो है, वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना है, युवराज जी से पूछ सकते हो। जो भी बना सकते हैं बनाएं, और खूब प्रचार करेंगे राधा रानी की महिमा का। और जिनको एकांत करना है वो एकांत करे, वो लेफ्ट हो जाए। और जिनको भक्तों का संग करना है वो भक्तों का संग करे, क्योंकि भक्तों के संग में रह के यही मेरे को, युवराज को, हम सबको भाग मिले हैं। जी युवराज जी, बस ये बोलना था। श्री हरिवंश, एक बात और कहना चाहेंगे, जो लोग एकांत एकांत करते ना, एकांत भजन, तो भैया ग्रुप नहीं मिला था उससे पहले, तो हम सभी एकांत करते थे ना। जब हमारे पास ग्रुप नहीं था, तो हम सभी एकांत करते थे। तो वो करते समय क्या ये स्थिति मिल गई थी आपको? वो करते समय आपको ये बातें, ये रस प्राप्त हो गया था, या इस रस में प्रवेश हो गया था? नहीं हुआ था ना। तो मतलब एकांत से वो चीज नहीं मिली, तो अब कैसे मिल जाएगी आप बताओ? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? भक्तों की संग बहुत आवश्यक है। जब सेवक जी ने कही है भक्तों का संग करो, ध्रुवदास जी कह रहे हैं भक्तों का संग करो, 84 जी में महाप्रभु जी कह रहे हैं भक्तों का संग करो, केलीमाल में हरिदास जी महाराज कह रहे हैं भक्तों का संग करो, व्यासवाणी में व्यास जी कह रहे हैं भक्तों का संग करो, हर आचार्य कह रहे हैं भक्तों का संग करो। तो ये कल के आए हुए लोग हमको क्या क्यों भ्रमित कर रहे हैं? किसी की बात में बताना बहुत आवश्यक है। और प्लीज मेरी सभी से विनती है, ये कार्य जरूर करना, ठीक है? सब वीडियो जी बनाना। जी। और हाँ, ये मैं आपको लगे बताऊं, जितना ये कह रहे हैं, ये जितने भी लोग कहते हैं एकांत करो, एकांत करो, एकांत करो, एकांत करो, ये खुद एक वक्त ग्रुप से सीखे थे।
ग्रुप से सीखे थे, ग्रुप में आए थे, ग्रुप में सेवा करी, ग्रुप में जाना। अब ये उनकी ऊंची अवस्था होगी तो ये एकांत का बोल रहे हैं, है ना। अब हम शुरुआती तौर पे हम सीख रहे हैं तो हमें एकांत का बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको एकांत करना है वो करे, उनकी इच्छा है, पर हमें भक्तों के संग की जरूरत है तो हम तो भक्तों का संग करेंगे। और जिसको नहीं करना कोई बात नहीं, हम तो किसी को फोर्स भी नहीं करते कि भैया आप क्यों लेफ्ट हो रहे हो, क्यों जा रहे हो। जिस कोई बहुत आए हैं, बहुत गए हैं। ये जो बैच है भगवत मार्ग का 2023 का, ये आप 2000 अभी जितने भी आओ, आप 2024 का बैच हो। 2021 में भी आए थे बहुत, वो चले गए, वो रुके नहीं। 2022 में भी आए, 2023 में भी आए। किसी को रोका नहीं है कि भैया क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, है ना। क्योंकि यहाँ श्री जी की कृपा से ही आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेवक जो महाराज की कथा है और यहाँ पे जितनी भी चर्चाएं हैं, इसके अधिकारी तो केवल श्री जो श्री जी के प्रिय प्रिय है ना, वही है, जिन पे अपार कृपा है, वही सुन सकते हैं चर्चा, और कोई नहीं। और बढ़िया खूब प्रचार करेंगे। और कोई भी आपको कोई क्वेश्चन करे या मैसेज करे, आपने जवाब नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, है ना। आप जवाब दोगे तो आप भी खुद भ्रमित होगे, आपको मैनिपुलेट करना, डराना कि गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, ये अपराध है, तो बातों में मत आना। बस मैं इतना कहूंगा। और कोई ये बोलता ना आपसे, देखो अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ना ये चीज अच्छी नहीं है कि श्री जी ने प्रेरणा करी है, गुरुदेव की प्रेरणा हुई है, गुरुदेव ने अंदर से बोला है, श्री जी ने प्रेरणा करी है। ये प्रेरणा शब्द से बच के रहना, क्योंकि बहुत लोग इस प्रेरणा शब्द को यूज कर करके ना अपनी मनमानी करते हैं। उनके खुद के भाव होते हैं, खुद की बात होती है, पर बात वो श्री जी की प्रेरणा पे, गुरुदेव की प्रेरणा पे लगा देते हैं। प्रेरणा जब श्री जी की होगी ना, तब उस साधक की स्थिति उच्च कोटि की होगी। जब श्री जी प्रेरणा कर दे रहे, श्री जी महारानी है भैया, है ना, लाडली जो है हमारी, वो क्यों छोड़ता है। जब श्री जी प्रेरणा करती है ना, तो अंदर प्रेम आता है, सबका मंगल होता है, सबके प्रति प्रेम वाले भाव आते हैं, सब में प्रियलाल दिखते हैं, और दैन्यता आती है जब श्री जी प्रेरणा करती है। तो श्री जी प्रेरणा नहीं, हर कोई आप देखा होगा श्री जी ने प्रेरणा करी है, गुरुदेव ने प्रेरणा करी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकांत और ये प्रेरणा शब्द से बचो। जो इसका यूज करता है तो उनसे दूर रहो, क्योंकि प्रेरणा शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। जिसने श्री जी प्रेरणा करने लगी ना, जिसको श्री जी प्रेरणा करती है ना, उसकी स्थिति कुछ ऊंचे लेवल की होती है, बहुत ऊंचे लेवल की होती है। और जो वास्तव में कांत करता है, बताओ, जो वास्तव में कांत करता है ना उनको इंस्टाग्राम से मतलब है, ना व्हाट्सएप से मतलब है, फोन से मतलब नहीं है ना। यहाँ लोग एकांत कर करके रीले डाल रहे हैं, पेज चला रहे हैं, स्टोरियां डाल रहे हैं, और 30 40 50 के फॉलोअर्स कर रहे हैं, ये है इनका एकांत, बताओ। और दूसरों का विरोध कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और बस यही कहना चाहता, और कुछ नहीं। ठीक है युवराज जी, अब आप शयन करवा दीजिए। जी जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जी हरिवंश जी भैया। श्री हरिवंश। जी जी। जैसे आपने कहा कि भाई किसी का नाम नहीं लेना, तो यदि हम भगवत मार्ग लिखेंगे तो भी तो पता चल जाएगा कि किसके इनिशिएटिव पर ये वीडियो बन रही है। नहीं मतलब उनका नाम लेना कि इस निकुंज सखी सुनो मैं तुमको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं, आपने कहा ना, नहीं यार ना, नहीं आपने कहा कि हमने कहना है कि भाई हमारे भगवत मार्ग में 51 अरब राधा नाम का प्रण चल हाँ रहा हाँ, है। ये तो बोलना ही है आपको, ये तो बोलना ही हाँ, पड़ेगा तो आपको। फिर पता तो चल गया कि फिर किसके इनिशिएटिव पे ये वीडियो बन रही है, फिर नहीं तो तो भगवान मार्ग। देखिए, हमको ये थोड़ी ना दिखाना है कि हम आपको जवाब दे रहे हैं, हम तो अपने ग्रुप का प्रचार कर रहे हैं बस। हमको तो इस वे में बनानी है ना वीडियो। हमको किसी को जवाब नहीं देना और ना ही हम कभी जवाब देना चाहते हैं, हम लोग तो बस अपने ग्रुप का प्रचार कर रहे हैं। जी ठीक है, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री ग्रुप हरिवंश। का भी नहीं, श्री जी की महिमा का प्रचार हाँ, कर रहे हैं, श्री जी ताकि की लोग श्री जी महिमा के नाम है। जुड़े। ग्रुप तो एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही बात है, और ग्रुप तक और रीना और रीना दीदी, आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि आप नहीं, वो इंस्टाग्राम पे नहीं बनाएंगी बनाएंगी भाई। है नहीं क्या बना इंस्टाग्राम पे। लूंगी, कर लूंगी, अच्छा सीख लूंगी, सब आता है, सब सीख जाएंगे। अरे मनोज जी, आप शांत रहिए, सब मैया बनाएंगे, आप क्यों किसी को कह रहे हैं। अरे कई पति से लड़े भोरी सखी ने कहा वीडियो बनाने के लिए। नहीं लड़े नहीं नहीं, नहीं, वो तो ऐसा पता कुछ है। नहीं है भैया, सारे काम इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे। हम्म। जी 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 हरिवंश। जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो युवराज जी लोरी कर दीजिए। और ये लखन भैया और अभिनव जी, थोड़ा ना ये आप इंस्टाग्राम ग्रुपों से दूर रहिए, यहाँ चैटिंग कम कीजिए। इंस्टाग्राम में जो आपने ग्रुप ग्रुप बनाए हुए हैं ना, इससे दूर रहिए, क्योंकि आप एक भगवत मार्ग के मेंबर हो। अब आप भगवत मार्ग के मेंबर हो, आप सीख रहे ये हो, आप ग्रुप है जान रहे किसके हो। पे? हाँ, इंस्टाग्राम में बच्चों वाले ग्रुप है, इनके सब ये करते रहते हैं नहीं नहीं चैटिंग। मैंने भैया, कहा मेरा नहीं है, मैं तो लीव कर देता हूँ। मैं हर अरे समय लीव करता वाह। हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐड मत करना, मैं डांट तो देता हूँ बिल्कुल उनको। ने बोल दिया, वरना भी आपके इनबॉक्स में आने वाले थे। अच्छा आपने बोल दिया। नहीं नहीं भैया, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ग्रुप में हूँ, वो भी मैं ज्वाइन नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ यहाँ ही से टाइम मिलता है। हम्म।
लखन भैया आपको है, क्योंकि आप भगवत मार्ग के मेंबर हो, अगर आप किसी ग्रुप में जाओगे, हम बात करोगे, कहते वो भगवत मार्ग का मेंबर है, इस ग्रुप में चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, मजाक कर रहा है ना, मेल ग्रुप बनाया उसके लिए, तो वहां ध्यान दीजिए आप। जी जी जी, युवराज जी लोरी कर दीजिए। जी जी बिल्कुल करते हैं। और हाँ, राधा नाम महामंत्र पेज को मेंशन जरूर कर देना, हिता युवराज पेज को भी मेंशन जरूर कर देना। और जिनको मेंशन करना नहीं आता वो मेंशन मत करना, पर डाल जरूर देना, बस इतना कहेंगे। अब तुम मेंशन करने के लिए मत सीखना कि हाउ टू मेंशन, डाल देना बस, ठीक है। मेंशन हम आपको ढूंढ जान के अपने आप को खुद ही मेंशन कर लेंगे उसमें, आपको कुछ करना, आप बस डाल दो, बस डाल दो, बस इतना मेरे ऊपर कृपा कर दो सब लोग। जी जी ठीक जी है। जी। जी हरिवंश, तो इतना हम लोगों को सभी को समझ में आ गई, हमने आपको डांट के प्यार से उसको समझा लिया है, और करना है सबको। अब बस बातों का समय नहीं रहा कि बस बातें बातें करो, अब हमको उतर के काम भी करना पड़ेगा। अब वो समय आया है, हमको एक होना पड़ेगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात का श्रवण करेंगे और मेरी लाज रखेंगे, मेरे शब्दों की लाज रखेंगे, मेरी आप सभी से ही प्रार्थना है। ठीक है, तो फिर हम श्री जी को शयन करवाते हैं। श्री हरिवंश लोरी वाली सखी प्रकट हुई है। अरे वो तो है ही नहीं आज, लोरी वाली सखी, अरे बाप रे। आज संडे, आज हंसिका सखी के हैं युवराज जी, आप आज कौन लोरी सुनाएगा? अरे आप लड़ाई करवा देंगे ऐसे, एक एक का नाम मत लिया करो, एक का नाम लिया करो, एक का लिया अच्छा करो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। साधना मैया, साधना मैया, श्री हरिवंश, हरिवंश चलो चलो मेरी प्यारी मैया, शुरू हो जाओ। लोरी करिए हरिवंश। और नहीं तो क्या। आप सब कितनी चिंता करते हो ना, हे राधे, हम तो सुन के हंस रहे थे। बताओ युवराज जी, मैया हंस रही है हमारी। हम भी तो हंसी रहे हैं, हम लोग तो हंसी हंसी में सब निपटा लेते हैं। हे राधे, हम ये सोच रहे थे कि जब हम श्री जी के भरोसे हम चिंता क्यों कर रहे हैं, और आप इतना चिंतित क्यों रहे हैं, नहीं ऐसा मैया, होगा ये हो एक्चुअली क्या जाएगा। है, हम चिंता नहीं कर रहे, मेंबर्स परेशान हो रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, मेंबर्स परेशान हो रहे हैं मैया। नहीं 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 हम भैया, कहते हमें हैं हमें चिंता है, हमको श्री जी की सेवा की चिंता है, हम नहीं करेंगे, हम तो सखी हैं। श्री जी की मंगला कब करनी है, श्री के राजभोग कब करना है, क्या पहनाना है श्री जी को, क्या पवाना है श्री जी को, हम तो चिंता करेंगे ही, सखी है तो चिंता करेंगे श्री जी की, और कौन करेगा। नहीं, ये चिंता मत करो लाला कि क्या कहते हैं वो क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमें इसकी चिंता करनी है बस। अरे हम उनकी तो पोस्ट तो हमने भी देखी थी और हमने तो पूरी पढ़ी भी नहीं। हमने कहा हमें क्या करना है पढ़ के, ठीक है श्री हरिवंश, अगर इन्होंने कोई खास बात लिखी होती तो हमें अच्छा लगता है पढ़ना, पर हमने कहा ठीक है, वो उनका उनका विचार है, हम पे थोपना थोड़ा, हमें सोचना है कि हम कौन सी चीज उनसे लेंगे, कौन सी चीज नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम इंस्टाग्राम पे हैं तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, उनको वहां लिख के आओ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, बस सीधी सी जय बात हो, है। बहुत सुंदर भाव है आपका, बहुत सुंदर। हे राधे, सच में हमें तो खैर रसी आरती श्री जी कृपा करें, खूब कृपा हो, और सदैव ऐसे हमारे भगवतान में ये कथा चलती रहे, प्रिया प्रीतम ऐसे सबको भाव मिले, हरिवंश नाम मिले, श्री हरिवंश। और हम उन्हें अनफॉलो कर दें अब, मतलब हमें तो पता भी नहीं नहीं, चलेगा। हमने ये किसी से नहीं कही है। देखिए, हमको ना ही किसी को अनफॉलो करना है, ना ही किसी के इनबॉक्स में जाना है, ना ही किसी को उत्तर देना है। हमको किसी को उत्तर, हम किसी को एंटरटेन क्यों ही करें। हमको बस अपने श्री जी के नाम का प्रचार करना है, हमको श्री जी की वाणी का प्रचार करना है, हमको श्री जी का नाम लेना है, बस हमको और कुछ नहीं करना। नहीं हमको जी किसी जी से ये रखना कि उसने ऐसा कहा, या वो ये कर रहा है, या उसने वैसा किया, उसको जवाब देना है, उसको नीचे दिखाना, या उसको हमको ये दिखाना है कि हम एक है, ये भी नहीं दिखाना। हमको तो बस एक रहना है और श्री जी का नाम लेना है, बस यही हमारा उद्देश्य है। किसी को दिखाना है, किसी तरह प्रबंधित करना हमारा उद्देश्य ही नहीं है। जब हमारे महाप्रभु ने कभी शास्त्रार्थ नहीं किया किसी के संग, किसी को प्रमाणित नहीं किया, तो हम क्यों प्रमाणित करें। प्रमाणित तो हमको किसी को करना ही नहीं है, हमको तो बस अपना नाम जप करना है और अच्छे से एकजुट रह के रहना है और श्री जी का नाम का प्रचार करना है। जी जी, मतलब अनफॉलो नहीं करना, सिंपल। चलो, और रही बात वीडियो की, तो हम ठीक है, तो श्री क्या हरिवंश, करें, श्री हम थोड़े हरिवंश। से मूडमती है ना, तो थोड़ा समय लगता है समझने में, हे राधे। और उसके भैया बाद आप जरा इनबॉक्स कॉल पे आइए, जरा आपको बताता हूँ मैं। जी, हाँ अभी मैया, आप हम कॉल बताए पे थे, आइए सच में। अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं जरा आज, तो युवराज जी, इनको कॉल कृपा पे लाओ, करें। जरा थोड़ा इनको सीधा करें। हे हरिवंश, अच्छा एक चीज और बताते हैं, हम वीडियो बनाएंगे, वैसे हमने जिंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाई है, पर चलो जैसे श्री जी की इच्छा, तो हम बनाएंगे। श्री राधा।
अब शयन कराते हैं ना। श्री राधा श्री हरिवंश। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री राधा। अखियों में